हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमें अंग्रेजी पढ़ने का एक कोई आसान सा तरीका बता दीजिए जिससे हम अंग्रेजी को बहुत ही आसानी से पढ़ पाएँ। तो इसके लिए बच्चों हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर इस तरीके से और भी वीडियोज़ बनाइए। तो यह वीडियो बच्चों उन सभी बच्चों के लिए होने वाली है। आज की इस वीडियो में भी आपको एक आसान सा तरीका बताऊंगा जिसे सीख कर, जिसे समझ कर आप अंग्रेजी के शब्दों को बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं, वो भी सही तरीके से आप पढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको अवश्य जवाब मिलेगा, कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों वो तरीका कौन सा है। चलिए सीखते हैं। देखिए लिखा गया बच्चों यहाँ पर अंग्रेज़ी पढ़ने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। बच्चों देखिए यहाँ पर, देखिए बच्चों कुछ शब्द लिखे गए हैं, ध्यान से देखिएगा। लिखा है FOUGST, MIGST, THOUGST, HEIGHT। तो आप देखिए हर शब्द में आप देखिए GHT लिखा गया है। लिखा है ना बच्चों, आप देख रहे हैं ना GHT। हमने रेड कलर से लिख दिया ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। तो GHT लिखा गया है तो इसे आपको क्या पढ़ना है। G से होता, GH से होता है घ और T से ट। तो क्या हम इसे ऐसे पढ़ेंगे घट, ऐसे पढ़ेंगे घट, घट घट? नहीं बच्चों, आपको जो तरीका बताता हूँ वही आपको पढ़ना है बस, और कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए GHT अगर किसी भी शब्द में अगर एक साथ मिले तो इसे आपको केवल ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर? ट, बस यही आपको पढ़ना है। इतना आसानी से आप पढ़ पाएंगे ना, आपको विश्वास नहीं होगा। तो GHT को आपको केवल ट पढ़ना है। जैसे देखते हैं पढ़ के, तो FOU को पढ़ेंगे फ। क्या पढ़ेंगे? फ। और GHT को हमने बताया ट, तो ये हो गया फॉट। क्या हो गया? फॉट। ये देखिए ऐसे आप पढ़ेंगे तो लिखा गया है फॉट। उसके बाद MI से पढ़ेंगे माई, MI से माई। और GHT को हमने बताया कि ट पढ़ना है तो ये हो गया माइट। क्या लिखा गया है? माइट। उसके बाद THOU को लिखा, इसे हम पढ़ेंगे थॉ। क्या पढ़ेंगे? थॉ। और वो यहाँ पर GHT को हमने क्या बताया? ट, तो ये हो गया थॉट। THOUGST थॉट। उसके बाद HEI को हम पढ़ेंगे हाई। क्या पढ़ेंगे? हाई। और GST को क्या पढ़ना है? ट, तो हो गया हाइट। तो बच्चों आप पढ़ पा रहे हैं आसानी से। इस तरीके से आपको पढ़ना है कि GHT किसी भी शब्द में रहे तो उसे आपको ट पढ़ना है बस, और कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे फॉट, माइट, थॉट, हाइट। और भी शब्द आपको बता दूं, जैसे आप देख सकते हैं NIGHT नाइट, RIGHT राइट। तो ट पढ़ रहे हैं ना इसको, राइट। FIGHT फाइट, LIGHT लाइट। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं शब्दों को। तो GHT को आपको क्या पढ़ना है? ट पढ़ना है। बहुत सारे शब्द हैं जिनको आप आसानी से पढ़ पाएंगे। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे लिखा है बच्चों CATCH, MATCH, SNATCH, WATCH। तो आप यहाँ पर देखिए हर शब्द में TCH लिखा है। TCH लिखा गया ना बच्चों, तो इसे आपको क्या पढ़ना है? देखिए TCH अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो T से होता है ट। क्या होता है? ट होता है। और CH से च, तो यह टच हो गया। तो इसे आपको टच बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। इसे क्या पढ़ना है? ध्यान से समझिए। तो TC अगर किसी भी शब्द में रहे तो उसे आप केवल और केवल च पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? च। जैसे हमने GHT को बताया कि केवल ट पढ़ना है, वैसे ही TCH को केवल च पढ़ना है। जैसे पढ़ के देखते हैं, CA को पढ़ेंगे कै और TCH को क्या पढ़ेंगे? च। यह हो गया कैच। क्या हो गया? कैच। MA से हो गया मै और TCH को पढ़ेंगे च, यह लिखा गया है मैच। SNATCH, तो SN से पढ़ेंगे आधा श और न, A से आए। TCH को च, यह हो गया स्नैच। क्या हो गया? स्नैच। उसके बाद WA से हो गया व और TCH को पढ़ेंगे च, लिखा है वॉच।
ठीक है। तो TCH को क्या पढ़ना, च, जैसे कैच, मैच, स्नैच, वॉच। ठीक है। और भी शब्द आपको जानना है, देखिए जैसे आप बोल सकते हैं, देखिए मैच बोल सकते हैं, पैच, PATCH पैच, LATCH लैच, HATCH हैच, WITCH विच। तो इस तरीके के शब्दों को आप ऐसे पढ़ सकते हैं जैसे मैंने बताया। TCH को आपको क्या पढ़ना है, TCH को आपको चा पढ़ना है। क्लियर हो गया। देखिए इतने सारे शब्द हमने आपको बता दिए, आ गया समझ में आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला तरीका देखिए, आगे लिखा BRIDGE, FRIDGE, JUDGE, LEDGE। तो देखिए आप यहाँ पर हर शब्द में देखिए कि DGE लिखा गया है। क्या लिखा गया है, DGE। तो इसे आप क्या पढ़ेंगे, D से होता है ड और GE से ज। तो क्या हम इसे डज पढ़ेंगे, नहीं, इसे आपको डज बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। इसे केवल और केवल आपको ज पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर, ज, बस यही आपको पढ़ना है। जैसे हमने GST को टा बताया, TCH को चा बताया, वैसे ही DGE को क्या पढ़ना है, ज। पढ़ के देखते हैं तब आपको समझ में आएगा। तो DGE को क्या पढ़ना है, ज। पढ़ देते हैं शब्दों को। जैसे BRI को पढ़ेंगे ब्री, BRI को ब्री, और DGE को ज, लिखा है ब्रिज। ये देखिए कितना आसान है, इसे हम पढ़ेंगे ब्रिज, इसे ब्रिज नहीं पढ़ेंगे। आगे FRI को हम पढ़ेंगे फ्री, और DGE को ज, तो लिखा है फ्रीज। उसके बाद JU से पढ़ेंगे ज, और DGE को ज, लिखा है जज। उसके बाद LE को पढ़ेंगे ले, और DGE को ज, लिखा है लेज। तो यह भी आपको समझ में आ गया बच्चों कि DGE अगर किसी भी शब्द में रहे तो उसे आप ज केवल और केवल जा पढ़ेंगे, जैसे ब्रिज, फ्रीज, जज, लेज। आपको तरीका पसंद आ रहा है बच्चों? तो अगर आपको तरीका पसंद आ रहा हो तो एक वीडियो को लाइक करिए और इसी वक्त कमेंट बताइए कि आपको यह तरीका कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बेकार लग रहा है। कोई भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है कि सर मुझे पसंद नहीं आ रहा है तो आप अच्छा कमेंट करिए। नहीं, अगर आपको कोई बुरा लगता है कि सर मुझे पसंद नहीं आ रहा है तो आप भी कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, आप कमेंट करिए, आप कोई भी कमेंट करिए। चलिए देखते हैं आगे। अगला तरीका देखिए बच्चों, अगर आपको पसंद आ रहा है सच में तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से आपको आसानी से अंग्रेजी सिखाने और समझाने की वीडियो हमेशा मैं आपको देता रहूँगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे लिखा गया है बच्चों, यहाँ पर देखिए DECISION, FUSION, CON, FUSION, VISION। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हर शब्द में आप देख रहे होंगे कि SION लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, SION। तो इसे आपको क्या पढ़ना है, CON पढ़ना है? नहीं बच्चों, इसको ध्यान से सुनना है। क्या पढ़ना है, देखिए SION अगर किसी भी शब्द में रहे तो इसे आपको जन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, जन। बस आपको ध्यान रखना है कि SION को जन पढ़ेंगे। जैसे हम पढ़ के देखते हैं तब आपको क्लियर हो पाएगा ना। पढ़ के देखते हैं शब्दों को ताकि पता चल जाए कि हाँ SION को जन ही पढ़ते हैं। देखिए जैसे DE से पढ़ेंगे D, और CI से पढ़ेंगे C। SION को हमने बताया कि जन, तो यह हो गया डिसीजन। क्या हो गया सर, डिसीजन। उसके बाद FU से पढ़ेंगे फ्यू, SION को जन, तो लिखा है फ्यूजन। उसके बाद CON, देखिए यहाँ पर यन होना चाहिए, बीच में यन छूट गया है, यन होना चाहिए। ठीक है, तो CON को हम पढ़ेंगे कन, और FU को पढ़ेंगे फ्यू। SION को क्या पढ़ना है, जन, तो लिखा है कन्फ्यूज़न। ठीक है, यहाँ पर बच्चों CON होना चाहिए, बीच में यन छूट गया है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे VI से पढ़ेंगे वी, और SION को जन, तो लिखा है विजन। क्या लिखा गया है, विजन। क्लियर हो गया। तो SION को आपको जन पढ़ेंगे, डिसीजन, फ्यूजन, कन्फ्यूजन, विजन। आगे अब यहाँ पर देखिए कि हर शब्द में आप देखिए ENCE लिखा गया है। क्या लिखा गया है, ENCE। तो इसे आपको क्या पढ़ना है, ENCE को देखिए, इसे आपको देखिए आधा नौ और सौ के रूप में पढ़ना है, आधा नौ और सौ के रूप में। जैसे SEN से पढ़ेंगे सेन, और TET से पढ़ेंगे टो, ENCE को क्या, आधा नौ और सौ, तो हो गया सेंटेंस। क्या हो गया, सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद
PA से पढ़ेंगे पे और TI को पढ़ेंगे से और ENC को आधा न और श, तो हो गया पेशेंस। क्या हो गया? पेशेंस। उसके बाद IN से पढ़ेंगे इन और FLU से पढ़ेंगे फ्लू और ENC को क्या पढ़ेंगे? आधा न और स, तो हो गया इन्फ्लुएंस। क्या हो गया? इन्फ्लुएंस। उसके बाद AB से पढ़ेंगे एब, क्या पढ़ेंगे? एब। SENC को सेंस, तो यहाँ लिखा है अविशेंस। तो ENC को क्या पढ़ना है? आधा न और स के रूप में पढ़ना है, जैसे सेंटेंस, पेशेंस, इन्फ्लुएंस, एब्सेंस। आगे देखिए बच्चों, अगला क्या लिखा है कि अगर किसी भी शब्द में आपको TIAL दिखे, क्या दिखे? TIAL, ठीक है, यह लिखा हुआ मिले तो क्या इसे आप ऐसे पढ़ेंगे? TL पढ़ेंगे? TL नहीं बच्चों, इसे आपको TL बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ध्यान से सुन लीजिए, इसे आपको CL पढ़ना है। क्या पढ़ना है सर? CL, जी बिल्कुल आपको इसे CL पढ़ना है। पढ़ के देखते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे E से पढ़ेंगे E और SSEN से पढ़ेंगे सेन, तो हो गया इसेन और TIAL को CL, तो लिखा है इसेंशियल। क्या लिखा गया है? इसेंशियल। इसे इसेंटियल नहीं पढ़ेंगे, इसेंशियल, ठीक है। INI को पढ़ेंगे इनी और TIAL को पढ़ेंगे CL, तो लिखा है इनिशियल, ठीक है, इसे हम पढ़ेंगे इनिशियल। PO से पढ़ेंगे पो, TEN को पढ़ेंगे टेन और TIAL को पढ़ेंगे CL, तो लिखा है पोटेंशियल, ठीक है बच्चों। क्या लिखा गया है? पोटेंशियल। तो TIAL को क्या पढ़ेंगे आप? CL पढ़ेंगे ना, समझ में आ रहा है? आगे PAR को पढ़ेंगे पार और TIAL को पढ़ेंगे CL, तो लिखा है पार्शियल, पार्टियल नहीं पार्शियल, ठीक है। तो बच्चों आपको यह तरीका कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताइएगा और चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आ गया, तरीका पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियो हमारे इस चैनल पर आती रहती है, जिसे देखकर आप अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उससे मैं आपको जवाब देने का प्रयास ज़रूर करूंगा। अगर आपका कोई कन्फ्यूजन ज़्यादा बड़ा है तो मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अगर आपको कोई छोटा कन्फ्यूजन है तो मैं वहीं पर आपको जवाब दे दूंगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।